ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। इस वीडियो में हम तिरुमला जाने के पहले हमें किन चीजों की जानकारी जैसे दर्शन टिकट्स कैसे बुक करते हैं, रूम्स कैसे बुक कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें और पूरी वीडियो देखें, तभी आपको एक ओवरऑल आइडिया आएगा कि कैसे हमें भगवान बालाजी के दर्शन के लिए प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों की जानकारी होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला, तिरुपति और तिरुमला दो अलग जगह है। आपको तिरुपति से तिरुमला वाया घाट रोड होते हुए जाना पड़ता है। भगवान बालाजी का मंदिर तिरुमला के पहाड़ों पर है। तिरुपति से तिरुमला आप मिनिमम 40 मिनट्स और मैक्सिमम 1 आवर तक पहुंच जाते हैं। आपको बहुत सारे गवर्नमेंट बसेस, प्राइवेट व्हीकल्स और टीटीडी यानी संस्थान के तरफ से फ्री बसेस, जिसे श्रीवारी धर्म रथम भी कहा जाता है, हर आधे घंटे में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से तिरुमला तक और चलने वाले दोनों रास्तों तक पहुंचा देती है। बालाजी मंदिर को चलाने वाली संस्थान का नाम है टीटीडी, जिसका फुल फॉर्म है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। ये संस्थान भगवान बालाजी के पूरे मंदिर और मंदिर परिसर, साथ में तिरुपति में बहुत सारे मंदिर की पूरी देख रेख बहुत ही अच्छे से करता है। बहुत सारे सिस्टम्स है जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। इसीलिए जब भी आप तिरुमला दर्शन के लिए प्लान करें, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ प्लान करें, तो आपकी यात्रा बहुत ही आसान हो जाएगी। बहुत लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी बहुत कंफ्यूजन है। टिकट्स आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह में मिलते हैं। ऑनलाइन यानी संस्थान के तरफ से वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर आपको टिकट बुक करना होता है। अभी हाल में संस्थान ने एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से भी आप दर्शन टिकट और रूम की टिकट बुक कर सकते हैं। साथ ही ऑफलाइन यानी तिरुमला में और तिरुपति दोनों जगह में आपको रूम्स बुकिंग और टिकट्स बुकिंग की व्यवस्था है, उसके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए प्लानिंग शुरू करते हैं। जब भी आप तिरुमला के लिए प्लान करें, सबसे पहले ये देख ले कि आप कब तिरुपति पहुंच सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर। उसी हिसाब से आपको दर्शन टिकट के स्लॉट को भी बुक करना पड़ता है। तो आपको ट्रेन टिकट और ट्रेन की टाइमिंग की भी जानकारी होनी चाहिए आपके शहर से तिरुपति तक। इसी तरह से अगर आप बस में आना चाहते हैं तो बस की टाइमिंग यानी आप कब पहुंच सकते हैं तिरुपति, और उसी हिसाब से अपने दर्शन टिकट के स्लॉट को भी आपको बुक करना पड़ता है। तो हमेशा अपने शहर से तिरुपति तक या तिरुपति के नजदीक रेनीगुंटा तक आपकी ट्रेन या बस कब पहुंच जाती है, इसके बारे में फुल डिटेल्स आपको होना चाहिए। ध्यान दे, तिरुमला संस्थान यूजुअली 1 महीने पहले ही दर्शन टिकट और एकोमोडेशन टिकट्स को रिलीज करता है। तो हमेशा टीटीडी के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको अपडेट्स देखना होगा, या हमारे चैनल में भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाते हैं, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ऑनलाइन में कौन कौन से टिकट्स को रिलीज करता है संस्थान अपने ऑफिशियल वेबसाइट में। यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट टिकट्स को लिस्ट आउट किया है। सबसे पहला है 300 रुपए के दर्शन टिकट, जहाँ पर आपको 300 पे करना पड़ता है और एक मोबाइल नंबर से आप 6 टिकट्स बुक कर सकते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट है 500 रुपए के वर्चुअल सेवा टिकट्स। यहाँ पर आपको ध्यान दे 200 का वर्चुअल सेवा होता है, यानी सबसे पहले आपको एक सेवा को बुक करना पड़ता है, जो कि आप SVBC, जो कि ऑफिशियल टीवी चैनल है संस्थान का, वहाँ पर आपको वर्चुअली यानी टीवी में आपको भगवान के सेवा का दर्शन करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको 300 रुपए के दर्शन टिकट को भी बुक करने का मौका मिलता है। यहाँ पर हमें सिलेक्शन करने के लिए ज्यादा डेट्स नहीं रहते, जो भी डेट्स अवेलेबल है उसमें हमें दर्शन के लिए टिकट्स बुक करना पड़ता है। 300 के दर्शन टिकट में आप फिजिकली तिरुमला जाकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्जित सेवा टिकट्स। ये भगवान के समक्ष कुछ सेवाएं होती हैं, स्पेशल सेवाएं, उनके टिकट्स हैं। तिरुमला में और तिरुपति में जो भी मंदिर है वहाँ पे सेवा के लिए आप टिकट्स बुक कर सकते हैं, जैसे सुप्रभातम, तोमाला, उंजल सेवा, इस तरह की कुछ स्पेशल सेवाएं होती है जो कि आपके समक्ष होती है। हर सेवा का अलग अलग रेट होता है, जहाँ पर आपको सेवा के साथ साथ भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। तो इसके भी टिकट आपको ऑनलाइन में उपलब्ध होते हैं। अगला है अंग प्रदक्षिणा टिकट, यानी आपको भगवान के मंदिर परिसर में एक छोटी सी प्रदक्षिणा करनी पड़ती है। स्वामी पुष्करनी में नहाकर आपको ये प्रदक्षिणा करनी पड़ती है। यहाँ पे एक खास बात है, सेवा बहुत कठिन है, लेकिन आपको ये टिकट्स फ्री ऑफ कॉस्ट यानी आपको बिना कोई पैसे पे किए इस टिकट को आप बुक कर
सकते हैं। अगला है श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स। ये एक स्पेशल टिकट है जहाँ पर आपको 10,500 रुपए के एक टिकट का कॉस्ट पड़ता है, जहाँ पर 10,000 डोनेशन और 500 का दर्शन टिकट आपको उपलब्ध करवाया जाता है। ये VIP ब्रेक दर्शन में आता है, जहाँ पर आपको लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। अगला है सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए। ये टिकट्स बिल्कुल फ्री हैं, यहाँ पर भी आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये TTD की तरफ से एक फैसिलिटी है, जहाँ पर सीनियर सिटीजन यानी 65 और 65 एंड अबव वाले लोग, साथ ही फिजिकली चैलेंज्ड लोग अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को सबमिट करके, और मेडिकल कंडीशन जहाँ पर आपको क्रॉनिक डिजीजेस वाले लोग अपने मेडिकल सर्टिफिकेट को सबमिट करके अपने ID कार्ड से बुक कर सकते हैं। याद रहे यहाँ पर एक सहायक को भी टिकट आप बुक करा सकते हैं। सहायक का यहाँ पर अर्थ है या तो हस्बैंड होना चाहिए या वाइफ या ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोता और पोती जिसकी उम्र 12 और 12 साल से छोटी होनी चाहिए। उन लोगों को आप सहायक के तौर पे ले जा सकते हैं। अगर कोई भी नहीं है तो TTD के एम्प्लॉयज आपको बहुत ज्यादा मदद करते हैं, कोई भी तकलीफ की बात नहीं होती। सुबह एंट्री से आपको लगभग 1 घंटे में दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं, साथ ही बहुत अच्छे से देखभाल भी किया जाता है। तो इन टिकट्स को भी आपको ऑनलाइन में ही बुक करना है। तो इन सारे टिकट्स में आपको आद्यत सेवा टिकट्स और श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स ऑफलाइन में भी उपलब्ध होते हैं। तो ये था ऑनलाइन पद्धति से किन टिकट्स को आप आसानी से बुक कर सकते हैं TTD के ऑफिशियल वेबसाइट से। जिनके पास ये टिकट्स हैं यानी ऑनलाइन टिकट्स हैं, लगभग 2 से 3 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। अगर उस दिन रश नहीं है तो इन टिकट्स को बुक करने के लिए मेनली आपको ट्रेन टाइमिंग, बस टाइमिंग का ध्यान अवश्य देना चाहिए। साथ ही अपडेट्स को भी आपको रेगुलरली फॉलो करना पड़ता है। अब चलते हैं ऑफलाइन में दर्शन टिकट्स को कैसे बुक करते हैं उसकी जानकारी लेते हैं। ऑफलाइन पद्धति से आप सिर्फ स्लॉटेड सर्व दर्शन टिकट को ही बुक कर सकते हैं, जो कि फ्री टिकट है, जहाँ पर आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको एक स्लॉट का ध्यान देना पड़ता है। आपके टिकट में एक स्लॉट मेंशन किया जाएगा, यानी आपके टिकट में एक टाइम दिया जाएगा। उस टाइम पर आपको भगवान बालाजी के दर्शन करना है, यानी मंदिर परिसर तक आप उस टाइम पर पहुंच जाए। ये दर्शन टिकट्स सिर्फ तिरुपति में ही मिलता है। तिरुपति में 3 जगह में ये दर्शन टिकट्स मिलते हैं, जिसे SSD टोकन्स या SST टिकट्स भी बोला जाता है। सबसे पहले काउंटर का नाम है गोविंद राजू सत्रम, जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में है। आप रेलवे स्टेशन के अंदर से ही आप गोविंद राजू सत्रम तक पहुंच सकते हैं। दूसरा है श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, जो तिरुपति बस स्टैंड के पास में है। और तीसरा है भूदेवी कॉम्प्लेक्स, जो बालाजी बस स्टैंड के पास में है, यानी अलिपिरी टोल गेट के पास में है। तो इन 3 काउंटर्स में आपको ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं। आपको ऑफलाइन टिकट्स एवरी डे वाले टिकट्स ही मिलते हैं, यानी आज अगर जा रहे हैं तो आज के ही टिकट मिलेंगे या नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग के मिलेंगे। जैसे अर्ली मॉर्निंग का सुबह 4 बजे, 5, 6, 7 इस तरह का नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक के स्लॉट वाले टिकट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर ध्यान दे, तिरुपति से तिरुमला जाने के लिए जो घाट रोड है उसे सुबह 3 बजे से रात 12 बजे तक ही खोला जाता है। बीच में घाट रोड बंद हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपने ट्रेन टिकट, दर्शन टिकट और स्लॉट टाइम को लेकर। त्योहारों और फ्राइडे, सैटरडे, संडे को छोड़कर आपको यूजुअली ऑफलाइन टिकट्स मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। हर दिन कम से कम 20 से 25 हजार के टिकट्स आपको हर काउंटर्स में दिए जाते हैं। पर ध्यान दे, जो भी आपका स्लॉट टाइम है उसी स्लॉट टाइम पर आपको मंदिर में जाना पड़ता है। यहाँ पर मैं बता दूं, ऑफलाइन टिकट्स को लेने के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है, यानी बिल्कुल बहुत ज्यादा आवश्यक है। एक व्यक्ति को एक ही टिकट मिलता है, और अगर आपकी पूरी फैमिली है तो पूरी फैमिली को लाइन में लगना पड़ता है। हर व्यक्ति के पास में अपना अपना आधार कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये काउंटर सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में खुल जाता है। तो जितनी जल्दी आप काउंटर्स तक पहुंच सकते हैं उतना ही संभावना ज्यादा होता है ऑफलाइन टिकट्स मिलने का। अब सवाल ये आता है कि क्या हम बिना टिकट के भगवान के दर्शन नहीं कर सकते? तो यहाँ हम बता दें, बिल्कुल कर सकते हैं। बिना टिकट आप डायरेक्टली तिरुमला जाकर भगवान बालाजी के मंदिर में वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 से डायरेक्टली लाइन में लगकर अपने ID के साथ दर्शन कर सकते हैं भगवान के। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर कम से कम भी रश
पकड़े तो मिनिमम 10 घंटे आपको लगते हैं धर्म दर्शन में। तो इस बात की जानकारी रखें। और अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं, तो स्लॉटेड सर्व दर्शन टिकट यानी फ्री ऑफलाइन टिकट्स जरूर ले लें और उसके बाद दर्शन करें। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है तो ये सबसे उत्तम पद्धति है दर्शन का, क्योंकि ऑनलाइन के दर्शन में आपको 2 से 3 घंटे में ही दर्शन हो जाते हैं। तो जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, अगर आप परफेक्ट प्लानिंग के साथ आ रहे हैं तो आपको बहुत ही आसानी से दर्शन हो जाता है। SST टोकन यानी ऑफलाइन टिकट्स अगर आपके पास हैं तो 4 से 6 घंटे में आपका दर्शन यूजुअली हो जाता है। यानी जिस दिन रश कम होता है उस दिन 4 से 6 घंटे में आपका दर्शन हो जाता है। अब समझते हैं ऑफलाइन यानी कि तिरुमला में कौन से ऐसे टिकट्स हैं जिसे पैसे देके खरीद सकते हैं। इन टिकट्स को आप VIP कोटा में देख सकते हैं, जिसे VIP ब्रेक दर्शन भी कहा जाता है। VIP ब्रेक दर्शन में सबसे पहला होता है रिकमेंडेशन लेटर्स। आपके पास अगर MLA, MP या TTD एम्प्लॉइज अगर उनके पास से रिकमेंडेशन लेटर आप लेके आ सकते हैं तो आपको JEO कैंप ऑफिस में पहले ही दिन उसे सबमिट करना पड़ता है, उसकी स्क्रूटनी होती है। एक लेटर में आप मिनिमम 6 लोगों के लिए दर्शन टिकट्स प्राप्त कर सकते हैं। दर्शन के साथ साथ रूम भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जहां पर आपको सारे डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे। एक दिन का समय लगता है। आपको शाम तक JEO ऑफिस से आपके मोबाइल पर कंफर्मेशन मैसेज आता है कि आपके लेटर को एक्सेप्ट किया गया है या नहीं। अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको हर व्यक्ति के लिए 300 के दर्शन टिकट को लेना पड़ता है। यहाँ पर आपको मिनिमम 1 से 2 घंटे में दर्शन हो जाता है। दूसरा है श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन। ये टिकट्स ऑनलाइन में भी बुक होता है, लेकिन अगर आपको ऑफलाइन में ये टिकट्स चाहिए तो आप रेनीगुंटा एयरपोर्ट में करंट बुकिंग के थ्रू आप इसे ले सकते हैं। 10,500 का टिकट होता है, जहाँ पर 10,000 का डोनेशन होता है और 500 का दर्शन टिकट होता है। यहाँ पर एक चीज बता दें कि इस टिकट के साथ साथ आपको बोर्डिंग पास को भी पिनअप करना पड़ता है। तो इस टिकट के साथ भी आप 1 से 2 घंटे मिनिमम दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अगला है NRI दर्शन, यानी अगर आप NRI हैं या दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपको पासपोर्ट को दिखाना पड़ता है और वीजा डॉक्यूमेंट्स को दिखाना पड़ता है। आपको ATC कार पार्किंग एरिया जो कि मंदिर परिसर में ही है, वहां से आपको 300 रुपए के दर्शन टिकट को लेकर फिर दर्शन प्राप्त करना पड़ता है। तो इस तरह ये भी कुछ पद्धति है जहां से आपको ऑफलाइन टिकट्स प्राप्त होते हैं। अब समझते हैं ऑनलाइन में रूम बुकिंग की क्या प्रोसेस है। ऑनलाइन में हमेशा यानी 1 महीने पहले तिरुपति और तिरुमला दोनों के लिए अलग अलग कोटा को रिलीज किया जाता है। जो भी संस्थान के अंडर में गेस्ट हाउसेस है उसकी बुकिंग के लिए आपको TTD के द्वारा रिलीज किए कोटे का इंतजार करना पड़ता है उनके ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर भी एक मोबाइल नंबर से आप एक रूम बुक कर सकते हैं जिसमें मिनिमम 6 लोग आराम से रह सकते हैं। एक्स्ट्रा गद्दे और एक्स्ट्रा बेडशीट्स भी आपको उपलब्ध हो जाते हैं। ऑफलाइन में भी आप रूम्स बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन में आप तिरुमला में और तिरुपति में दोनों जगह में रूम्स बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन पद्धति में आप गोविंदराजो सत्रम जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड है और विष्णु निवासम जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने है, गेस्ट हाउस है जहाँ पर आप ऑफलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन में रूम्स नहीं मिले। लेकिन हमारी रिकमेंडेशन यही होगी कि अगर आपको ऑनलाइन में रूम्स नहीं मिल रहे हैं तो बेटर ऑप्शन हमेशा तिरुमला में ऑफलाइन रूम्स को ट्राई करें, क्योंकि ये मंदिर परिसर के एकदम पास में होते हैं। तिरुपति में अगर आप ऑफलाइन बुकिंग कराते हैं रूम्स की तो आपको फिर से तिरुपति से तिरुमला की प्लानिंग करनी पड़ेगी। आने जाने का बहुत ज्यादा टाइमिंग का इशू हो जाता है, इसीलिए बेटर यही होगा कि अगर आप ऑफलाइन में रूम बुक कर रहे हैं तो आप प्रेफर करें कि आप तिरुमला में ऑफलाइन में रूम बुक कर पाएं। ऑफलाइन तिरुमला में 4 काउंटर्स हैं जहां पर आप रूम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर से। सबसे पहला है MBC, दूसरा GNC टोल गेट, तीसरा CRO ऑफिस और चौथा राम बगीचा बस स्टैंड के पास काउंटर्स। इन 4 काउंटर्स में आप अपने मोबाइल नंबर से रूम को रजिस्टर कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से एक रूम आप रजिस्टर कर सकते हैं। मिनिमम 6 लोग आराम से एक रूम में रह सकते हैं। ऑफलाइन में कैटेगरी A, कैटेगरी B में डिवाइडेड है रूम्स। कैटेगरी A में आपको 50 और 100 रुपए के रूम्स और कैटेगरी B में आपको 1000 के रूम्स मिलते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं थोड़ी ही देर के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा जिसमें आपके रूम के बारे में, आपके गेस्ट हाउस के बारे में पूरी डिटेल्स
और रिपोर्टिंग टाइम भी मेंशन किया रहता है। याद रहे, जैसे ही मैसेज आपके मोबाइल पे आता है तब से आपका 24 आवर्स का रूम टाइम शुरू हो जाता है। आप चाहे तो रूम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको गेस्ट हाउस मिलता है वहाँ पर आपको रिसेप्शन में रिक्वेस्ट करने पर और एक्स्ट्रा पे करने पर एक्सटेंशन भी प्राप्त हो जाती है। याद रहे, तिरुमला में हमें गेस्ट हाउस को सेलेक्ट करने की अनुमति नहीं है। जो भी ऑटोमेटेड प्रोसेस से रूम्स सेलेक्ट होता है और जिस गेस्ट हाउस में सेलेक्ट होता है उसी गेस्ट हाउस पे हमें जाना पड़ता है। ये फुल्ली ऑटोमेटेड है और 1 मिनट भी अगर आप देर करते हैं रिपोर्टिंग टाइम के बाद तो रूम कैंसिल हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो ऑनलाइन में और ऑफलाइन में दोनों पद्धति से तिरुपति और तिरुमला में रूम्स को बुक कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन पद्धति से तिरुमला में किस तरह के रूम्स अवेलेबल हैं उसके बारे में जानना है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक बार चेकआउट जरूर करें। आप जानते हैं कि तिरुमला में चल के जाने वाले मार्ग में कोई टिकट्स मिल रहे हैं या नहीं। तिरुमला चल के जाने वाले मार्ग यानी तिरुपति से लेकर तिरुमला तक जो भक्त चल के जाना चाहते हैं उनके लिए 2 मार्ग खुले हुए हैं, एक अलिपिरी मेट्टू मार्गम और दूसरा श्रीवारी मेट्टू मार्ग। तो इन दोनों मार्ग में कोई भी टिकट्स नहीं दिए जा रहे हैं। आपको या तो ऑफलाइन में SSD टोकन्स या ऑनलाइन में कोई भी टिकट्स या बिना टिकट के धर्म दर्शन, इन तीनों प्रोसेस से ही दर्शन करना पड़ता है। चल के जाने वालों के लिए कोई भी स्पेशल टिकट नहीं दिए जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप ऑफलाइन टिकट को लेकर उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करने की सोच रहे हैं तो टाइमिंग का खासा ध्यान रखें। अलिपिरी मेट्टू मार्गम और श्रीवारी मेट्टू मार्गम दोनों के लिए अलग अलग वीडियो मैंने बनाए हैं जिसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, टाइमिंग के बारे में, टिकट्स के बारे में और क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है उसके बारे में। तो इन दोनों वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जरूर चेकआउट करें। अब समझते हैं बच्चों के लिए क्या सुविधाएं हैं। TTD की तरफ से स्पेशल फैसिलिटी है जहां पर 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई भी दर्शन टिकट्स नहीं है, यानी आप बिना कोई टिकट के 12 साल से छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर जा सकते हैं, कोई भी टिकट की आवश्यकता नहीं है। अब समझते हैं दूसरे फैसिलिटी के बारे में। ये फैसिलिटी है 1 साल से छोटे बच्चों के लिए। यहाँ पर 1 साल से छोटे बच्चे साथ ही उनके पेरेंट्स और भाई बहन सभी को फ्री एंट्री मिलती है सुभदम एंट्री से, जहाँ पर सिर्फ आपको ID कार्ड को सबमिट करना है और छोटे बच्चे का डिस्चार्ज समरी अपने साथ रखें क्योंकि आपको प्रूव करना पड़ता है कि ये बच्चा 1 साल से छोटा है। तो बच्चा, पेरेंट्स और बच्चे के भाई बहन को डायरेक्ट एंट्री मिलती है सुभदम एंट्री से, जहाँ पर आराम से आप बच्चे के साथ दर्शन कर सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्दी, लगभग 1 से 2 घंटे में आपके दर्शन हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एक कोशिश था ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या क्या टिकट्स उपलब्ध हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देने का। अगर मैंने कुछ भी मिस किया है तो अगले वीडियो में उसे कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और इसके साथ ही प्लानिंग के लिए भी आसानी हुआ होगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।